नमस्कार दोस्तों, मोदी गवर्नमेंट की तरफ से एक बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट निकल के आ रही है जिसमें मोदी सरकार ने एक बड़ा दाव चल दिया है और बेरोजगारों को अब मिलेगा हर महीने 2500 रुपए, वो भी सीधा उनके खाते में। क्या है पूरी खबर हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2019 में प्रधानमंत्री मोदी से बड़ा नेतृत्व देश को नहीं मिल सकता तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप मोदी सरकार के काम से खुश हैं कि नहीं है। तो दोस्तों चलिए रुक कर लेते हैं मुख्य खबर की तरफ। मोदी सरकार का बड़ा दाव, बेरोजगारों को मिल सकते हैं हर महीने 2500 रुपए। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार नए साल में बेरोजगारों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। केंद्र सरकार यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी कि यूबीआई स्कीम लागू करने की तैयारी में है। इसके तहत देश के बेरोजगारों को प्रतिमाह 2000 से 2500 रुपए निश्चित राशि दी जाएगी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार की यह योजना गेम चेंजर साबित हो सकती है। केंद्र सरकार पिछले 2 साल से इस योजना को लागू करने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी यदि इस योजना को हरी झंडी दे देते हैं तो नए साल में इसकी घोषणा हो सकती है। केंद्र की तरफ से इस योजना को लागू करने से पहले सभी मंत्रालयों से सुझाव मांगा गया था। इसमें पूछा गया था कि इस योजना के दायरे में सिर्फ बेरोजगार ही शामिल हो या फिर किसान को भी इसमें जगह दी जाए। संभावना है कि सरकार योजना को लागू करने के संबंध में एक समिति का गठन कर सकती है। और आपको दोस्तों बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के इस कदम से 20 करोड़ लोगों को सीधा सीधा फायदा पहुंच सकता है। इस योजना से 20 करोड़ लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है। साल 2016-17 के आर्थिक सर्वे में सरकार को इस स्कीम को लागू करने की सलाह दी गई थी। इस योजना के तहत हर नागरिक के खाते में उसकी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए बिना किसी नियम व शर्त के एक निश्चित राशि डाली जाती है। बता दें कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम भारत से पहले कई यूरोपीय व एशियाई देशों में लागू हो चुकी है। फ्रांस सरकार बेरोजगारों को कुछ शर्तों के साथ प्रतिमाह 46,000 रुपए भत्ता देती है। जर्मनी में यह रकम करीब 390 रुपए प्रतिमाह है। इटली में बेरोजगारों को 1180 यूरो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है और जापान में सबसे कम 153 पाउंड रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जा सकता है। तो दोस्तों गरीबों के फायदे के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है जिसमें बेरोजगारों और गरीबों को 20 करोड़ ऐसे गरीबों को इससे फायदा होने वाला है और 2500 से 2000 रुपए उनके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। दोस्तों रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी की जबरदस्त भाषणों की बौछार शुरू हो चुकी है और विपक्ष पर जबरदस्त हमला बोलना शुरू कर दिया है। मोदी ने कहा कि वो मजबूर सरकार चाहते हैं और हम मजबूत सरकार चाहते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसी सरकार है जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। देश विकास के मंत्र के आधार पर आगे बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने देश के विकास, सुरक्षा, गरीब कल्याण, किसान हित के लिए आने वाले चुनाव में देश में मजबूत सरकार चुनने की वकालत। रामलीला मैदान में भाजपा की राष्ट्रीय परिषद की बैठक के समापन सत्र को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि वो नहीं कहते कि सभी लक्ष्यों को पूरा कर लिया गया है, अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन वह कहना चाहते हैं कि उन्होंने कमियों को दूर करने का ईमानदारी से प्रयास किया। चुनौतियां चाहे जितनी भी बड़ी हो, प्रयास उतने ही ईमानदार होंगे, कोशिश में कोई कमी नहीं होगी। 2019 में देश में मजबूत सरकार की वकालत करते हुए मोदी ने कहा कि हम मजबूत सरकार चाहते हैं ताकि किसानों को फसलों का उचित दाम मिल सके। वो यानी कि विपक्ष मजबूर सरकार चाहती है ताकि यूरिया घोटाला किया जा सके। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आयुष्मान भारत जैसी मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं देने वाली योजनाएं चलाई जा सके, लेकिन वे यानी कि विपक्ष एक ऐसी सरकार चाहते हैं ताकि स्वास्थ्य सेवाओं में घोटाला किया जा सके, एम्बुलेंस घोटाला किया जा सके। कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों पर प्रहार जारी रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम ऐसी मजबूत सरकार चाहते हैं जो देश की सेना की हर जरूरत को पूरा कर सके, किसानों को सशक्त बनाए, लेकिन वो ऐसी मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि रक्षा सौदों में दलाली खाई जा सके, किसानों की कर्ज माफी में भी घोटाला कर सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा है। हम इस बात पर गर्व कर सकते हैं। राम मंदिर के संदर्भ में मोदी ने कहा कि अयोध्या विषय में कांग्रेस अपने वकीलों के माध्यम से न्याय प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नहीं चाहती कि अयोध्या विषय का हल आए। कांग्रेस का ये रवैया किसी को भूलना नहीं चाहिए। विपक्षी दलों के महागठबंधन की पहल पर तंज कसते हुए मोदी ने कहा कि जो राजनीतिक दल एक जमाने में कांग्रेस के तौर तरीकों को सही नहीं मानते थे वो आज एकजुट हो रहे हैं। जब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जमानत पर हैं तब ये दल
कांग्रेस के सामने सरेंडर कर रहे हैं। ये देश के मतदाताओं को धोखा देने का प्रयास है। कहा कि राजनीति विचारों पर की जाती है, गठबंधन विजन पर बनते हैं, लेकिन ये पहला अवसर है जब ये सब राजनीतिक दल सिर्फ एक व्यक्ति को हराने के लिए एकजुट हो गए हैं। और इससे दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की ताकत देखी जा सकती है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि हमसे पहले की सरकार का जो कार्यकाल था उसने देश को घने अंधेरे में धकेल दिया था। मोदी ने कहा कि अगर मैं कहूं कि भारत में 2004 से 2014 के महत्वपूर्ण 10 साल घोटालों और भ्रष्टाचार के आरोप में गवा दिए तो गलत नहीं होगा। 21वीं सदी की शुरुआत में ये 10 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण थे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री बनते तो देश की तस्वीर कुछ और ही होती। वैसे ही 2000 के चुनाव के बाद अगर अटल जी प्रधानमंत्री बने होते तो आज भारत कहीं और होता। उन्होंने कहा कि पिछले 4.5 साल में भाजपा के नेतृत्व में जिस तरह हमारी सरकारें चली हैं उससे जनमानस में यह भाव स्थापित हुआ है कि देश को ऊंचाई पर अगर कोई दल ले जा सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। तो दोस्तों अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी के इस बात का समर्थन करते हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। इसके आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल ने यह साबित किया है कि देश सामान्य नागरिक के हित में बदल सकता है। सरकार बिना भ्रष्टाचार के भी चलाई जा सकती है और सत्ता के गलियारों में टहलने वाले दलालों को भी बाहर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और एक भारत श्रेष्ठ भारत। जब वह एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं तो उनमें क्षेत्रीय अस्मिताओं और आकांक्षाओं के लिए पूरा स्थान है। और आरक्षण पर बड़ा बयान देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सामान्य श्रेणी के गरीब युवाओं को शिक्षा और सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण नए भारत के आत्मविश्वास को आगे बढ़ाने वाला है। ये सिर्फ आरक्षण नहीं है बल्कि एक नया आयाम देने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि आज के युवा को पता है कि उसकी आवाज सुनी जा रही है, मजबूत हो रही है। वह जानता है कि देश की आर्थिक और सामरिक हैसियत मजबूत हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर दिया कि पहले से जिनको आरक्षण की सुविधा मिल रही थी उनके हक को छीने बिना भाजपा सरकार द्वारा सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके आगे उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को सचेत करते हुए कहा कि भाजपा के हर कार्यकर्ता को इस व्यवस्था के पीछे के भाव और इसके लाभ को समाज के भीतर व्यापक चर्चा करनी चाहिए। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस बारे में भ्रम फैलाकर असंतोष की आग लगाते रहें। हमें उनकी साजिशों को भी नाकाम करते चलना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हम किसानों की समस्या के समाधान की बात करते हैं तो पहले की सच्चाइयों को स्वीकार करना जरूरी हो जाता है। पहले जिनके पास किसानों की समस्याओं का हल निकालने का जिम्मा था उन्होंने शॉर्टकट निकाले। उन्होंने किसानों को सिर्फ मतदाता बनाए रखा। उन्होंने कहा कि हम अन्नदाताओं को ऊर्जादाता भी बनाना चाहते हैं। हमारी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को न सिर्फ लागू किया बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि किसानों को एमएसपी का 1.5 गुना दाम मिले। तो बेहद जबरदस्त भाषण अपने चित परिचित अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी देते नजर आए, जिसके बाद विपक्षियों का यहाँ पर सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा है 2019 के लोकसभा चुनाव में। दोस्तों रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम योगी ने दिया है बड़ा बयान और कहा कि जातिवादी व भ्रष्टाचारियों का है सपा बसपा गठबंधन, इन्हें विकास से मतलब नहीं है। दोस्तों यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा बसपा गठबंधन जातिवादी भ्रष्टाचारी व अवसरवादी लोगों का गठबंधन है। इन लोगों को विकास व गुड गवर्नेंस से कोई मतलब नहीं है। जनता इस बात को समझती है और 2019 में इन्हें करारा जवाब देगी। शनिवार को लखनऊ में सपा बसपा गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर दिया गया। प्रदेश में 38 सीटों पर सपा बसपा चुनाव लड़ेंगी, जबकि 2 सीटें कांग्रेस व 2 सीटें अन्य दलों के लिए छोड़ दी गई हैं। तो ये कहीं ना कहीं सपा बसपा का अहंकार भी दिखाता है कि जब आप महागठबंधन बनाने की बात करते हैं और खुद ही आप बड़े बड़े हिस्से सीटों के ले लेते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप बाकी छोटी छोटी पार्टियों को कम करके आंकते हैं। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। दरअसल दोस्तों माना जा रहा है कि सपा बसपा के साथ आने से भाजपा की चुनौतियां बढ़ जाएंगी। हालांकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का कहना है कि भाजपा इस बार उत्तर प्रदेश में 2014 के लोकसभा चुनाव से भी ज्यादा सीटें जीतेगी। तो जबरदस्त सियासी घमासान का दौर इस वक्त उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी अपने
भाषणों की बौछार शुरू कर दी है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के आगे तमाम विपक्षी दल एकजुट हो चुके हैं, फिर भी उनका कद कहीं ना कहीं बौना नजर आता है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट करके जरूर अपनी राय हमें बताइए। लेकिन अगर आप भी खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हैं तो पीछे मत हटिए, अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये दिख सके कि एक व्यक्ति को हराने के लिए तमाम अलग विचारधारा वाली पार्टियां एकजुट हो गई हैं। दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जनता का प्रधानमंत्री मोदी के साथ गठबंधन हो और एक व्यक्ति के खिलाफ तमाम विपरीत विचारधारा वाली पार्टियों का जो नाटक गठबंधन है, नौटंकी गठबंधन है, वो एक्सपोज हो सके। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।